Good day students. Today I am going to explain the first chapter of 10th class, A Letter to God. भगवान को एक पत्र जो लिखा है जी.एल. फ्यून्स ने, जिनका बर्थ हुआ था 17 नवंबर 1895 को मैक्सिको में और जिनकी डेथ हुई है 10 दिसंबर 1966 मैक्सिको सिटी, मैक्सिको। वो एक नॉवेलिस्ट थे, पोएट थे, जर्नलिस्ट थे। अ लेटर टू गॉड में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है टेंचो, और वो कहा ही इज ए पुअर फार्मर, वो एक गरीब किसान है और रहता कहां पर है? क्रेस्ट ऑफ अ वैली, उसका घर है एक पहाड़ी की चोटी पर, टॉप ऑफ अ हिल। क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी की चोटी पर उसका घर है, हाउस। यहां से उसके घर से उसके कॉर्नफील्ड्स, रिवर and each and every natural scene can be seen। इस पहाड़ी पे जो इसका घर है, उसके घर से जो नदी बह रही है पहाड़ी के नीचे, जो कॉर्नफील्ड्स हैं जो पके हुए हैं, और सारा प्राकृतिक नजारा देखा जा सकता है। फसल इसकी पकड़ के तैयार है and he was expecting a very good crop। बहुत ही अच्छी फसल की उसको इस बार उम्मीद थी, क्योंकि उसके खेत हमेशा ही उसको प्रॉमिस करते थे अच्छी फसल का। मीन्स उसके खेत उसको हर बार बहुत ही फर्स्ट क्लास फसल देते थे, और इस बार भी बहुत फसल अच्छी थी। केवल उसको जरूरत थी डाउनपोर, एक तेज बारिश की और असाव या हल्की बारिश की। मीन्स व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द क्रॉप? ओनली रेन, कि कुछ बारिश हो जाए तो उसकी फसल बहुत बढ़िया हो जाए। और वह आता है अपने घर, उसकी वाइफ खाना बना रही होती है, सपर इज द सिनोनिम ऑफ डिनर, रात का खाना बना रही होती है, और वो कहता है विमेन वी आर गोइंग टू गेट सम रेन, और उसकी वाइफ भी हामी भरती है कि यस गॉड विश सो। और उसी वक्त थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत बड़े बड़े बादल दिखाई देते हैं। नॉर्थ ईस्ट साइड में बड़े बड़े बादल दिखाई देते हैं। A huge mountain of clouds, a huge mountain of clouds। नॉर्थ ईस्ट साइड में दिखाई देता है उसको। उसके बड़े बच्चे तो खेतों में काम कर रहे होते हैं और छोटे वाले बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी उसकी मदर उनको आवाज देती है कि खाना तैयार है, खाने के लिए आए आप। और उसी टाइम बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती है, और वो कहता है, लेंचो बोलता है अपनी वाइफ को, दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, दीज आरंट द रेन ड्रॉप्स, these are the points, these are the new points। ये बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि क्या है, ये सिक्के हैं, बारिश के रूप में सिक्के बरस रहे हैं। क्यों कह रहा है ऐसा हो? क्योंकि जब उसकी अच्छी फसल होगी तो जब वह बाजार में अपनी फसल को बेचेगा तो
फसल की कीमत अच्छी मिलेगी, और फसल की कीमत अच्छी मिलेगी तो उसे क्या मिलेगा, उसको रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा। दैट्स व्हाई एक कंपैरिजन है रेनड्रॉप्स का कॉइंस के साथ। छोटी बूंदों को बोलता है कि 5 सेंट के सिक्के हैं, 5 सेंट के सिक्के हैं, और बड़ी को बोलता है 10 सेंट के सिक्के हैं। लेकिन सून थोड़ी देर के पश्चात क्या हो जाता है, स्टॉर्म के तूफान आ जाता है और हेल स्टॉर्म शुरू हो जाती है। हेल स्टॉर्म इज ओलावृष्टि, ओलावृष्टि शुरू हो जाती है। ओलावृष्टि शुरू हो जाती है और काफी देर तक ये ओलावृष्टि चलती रहती है। इसी बीच जब ये ओले गिरते हैं तो उसके बच्चे जिज्ञासावश फ्रोजन पल्स, एक नाम दिया है ओलो को फ्रोजन पल्स। बच्चों की जिज्ञासा होती है कि उनको वो मोतियों जैसे नजर आते हैं, वो उनको बाहर खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन children are happy because they are getting pearls in the form of hailstorm, but Lancho is very unhappy as क्या क्या उन्होंने उसकी सारी फसल को बर्बाद कर दिया। Each and every tree was left without any leaves. हर पेड़ का, फूल का, सब कुछ destroy हो गया। Each and everything was destroyed, and he was very unhappy and very sad. Each and everyone in the house was very sad at that time. हर आदमी बड़ा दुखी था उस रात। क्यों? क्योंकि लैंचो ने कहा कि इस साल we are going to be hungry for the whole year. इस साल हम सब भूखे मरेंगे क्योंकि खाने के लिए कुछ है नहीं। But some while, थोड़ी देर के पश्चात वो कहता है we have one hope. हमारे पास एक ही आशा है, और वो आशा किसकी है? God. Help from God. कि भगवान ही हमारा सहयोग कर सकता है, सहायता कर सकता है। और उसने सोचा कि अब वह क्या करेगा, अब वह भगवान को पत्र लिखेगा। It seems very humorous. Nobody knows the address of the God, but this Lancho has a firm belief. इस लैंचो का बहुत ही अटूट विश्वास था भगवान में, और वह यह मानता था कि अवश्य भगवान उसकी सहायता करेंगे। तो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है। God, this year hailstorm has destroyed my whole crop. इस साल hailstorm में हमारी सारी फसल को बर्बाद कर दिया है, और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और मुझे दोबारा से बिजाई करने के लिए to show my fields I need 100 pesos. 100 pesos. Pesos is the currency, like we have the rupee. करेंसी का नाम पेसोस है, लैटिन अमेरिकन देशों में चलती है। अब ये पत्र को स्टैंप लगा करके, ये अपनी बात लिख करके डाल देता है लेटर बॉक्स में, और एक पोस्टमैन उस पत्र को निकालता है मेल बॉक्स से, और उसको जब एड्रेस देखता है लेटर टू गॉड, तो बहुत हंसता है। एड्रेस पे देखता है लेटर टू गॉड, तो बड़ा हंसता है और कहां लेके जाता है इसको कि आप पोस्टमैन बस कंफ्यूज्ड कि ये पत्र किसको भेजे हो, ये एड्रेस तो उसको पता ही नहीं है। तो लेकर जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर was very friendly fellow। एक बार तो वह भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या एड्रेस, ये मैं कहां भेजूं इस पत्र को। लेकिन जैसे वह खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि भगवान मुझे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपने दोबारा से बिजाई कर सकूं और मेरे परिवार को मैं भरण पोषण कर सकूं। इस प्रकार से वह
पोस्ट मास्टर सोचता है कि मुझे इस व्यक्ति की जरूर सहायता करनी चाहिए, बट इसमें ओनली गुडविल से काम चलने वाला नहीं था। गुडविल से काम चलने वाला नहीं था, किससे काम चलने वाला था? He wants 100 pesos। इसलिए वे चैरिटी करने के लिए सोचता है, दान करने की सोचता है, और अपने फ्रेंड्स जो कि उसके एम्प्लॉइज थे उनको बोलता है कि आप लोग भी सहयोग करें और मैं भी अपनी सैलरी से कुछ पार्ट देता हूं। उसके सारे एम्प्लॉइज ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उसने अपनी सैलरी से भी कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन वो 100 पैसोस कलेक्ट नहीं कर पाया, केवल मोर देन हाफ ऑफ द, मतलब 50 से कुछ ज्यादा ही वो इकट्ठा कर पाया। अब नेक्स्ट संडे को फिर वो आता है पूछने के लिए क्या मेरे पत्र का कोई जवाब आया, तो पोस्ट मास्टर खुद उसको लिफाफा देता है जिसके अंदर उसने पैसे डाल रखे थे, मोर देन हाफ ऑफ द मनी। और लेंचो वाज वेरी हैप्पी व्हेन ही गॉट द आंसर, व्हेन ही गॉट द लेटर। जब उसको लेटर मिला तो बड़ा खुश है, बाहर लेकर जाता है और लिफाफे को खोलता है। He was very sure that God will send him the money। बड़ा पक्का विश्वास था उसको, भगवान पैसा उसको भेजे ही भेजेगा। और इस प्रकार से जैसे वह खोलता है तो पैसों को गिनना शुरू करता है, तो पैसे उसमें कम थे, पैसे पूरे नहीं थे, और he got very angry। बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा क्रोधित हो जाता है कि पैसे पूरे क्यों नहीं। And he decided to write the second letter। दूसरा पत्र लिखने की सोचता है, तुरंत लिफाफा लेता है, स्टाम्प लेता है और लिख देता है, God send me the rest of money। बचा हुआ पैसा, जो 100 पैसों मैंने मांगे थे उसका जो बचा हुआ है वो पैसा मुझे भेजिए, क्योंकि बगैर 100 पैसों के मेरा काम नहीं चलेगा, तो इसलिए मुझे 100 पैसों से चाहिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सेव द मनी वाया समथिंग एल्स, और यू हैव टू फाइंड द अदर वे। किसी दूसरे रास्ते से, किसी दूसरे तरीके से भेजना है आपको पैसा। क्यों? क्योंकि आपने तो मुझे पक्का विश्वास है 100 पैसों से भेजे होंगे, लेकिन these post employees are a bunch of crooks। A bunch of crooks। क्रूक्स होते हैं धोखेबाज, चीट, वन हु चीट्स, जो धोखेबाजी करता है। तो क्या कहता है जो ये धोखेबाजों की टोली है, इनके माध्यम से मत भेजना, क्योंकि इन्होंने मेरा पैसा, बाकी का आपने तो 100 पैसे भेजे, बाकी का पैसा इन्होंने रख लिया। और जब यह पत्र पढ़ता है पोस्ट मास्टर, तो ही वॉज वेरी परप्लेक्स्ड, बड़ा कंफ्यूज है, बड़ा दुखी है। क्यों? देखिए आयरनी क्या है इसमें, आयरनी क्या है, विडंबना क्या है। आयरनी क्या है? पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉइज, इन्होंने तो क्या किया? लेंचो का सहयोग किया, दे हेल्प लेंचो। लेकिन लेंचो क्या कर रहा है? लेंचो इन्हीं को क्या कह रहा है? दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स, के बदमाशों की टोली है। तो क्या हो गया? ऐसे हो गया जैसे आजकल क्या हो रहा है, कोरोना चल रहा है और डॉक्टर्स, पुलिस सब हेल्प करना चाह रहे हैं पेशेंट्स की, और वो पेशेंट्स क्या कर रहे हैं? डॉक्टर को और पुलिस को ही पीट रहे हैं। ये क्या है? दिस इज आयरनी। इसी प्रकार से लेंचो का इन्होंने सहयोग किया और लेंचो इनको क्या कह रहा है? दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स, हियर इज आयरनी। और इस सेशन में काफी जगह मेटाफर का यूज हुआ है। मेटाफर, मेटाफर क्या होता है? रूपक। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कंपैरिजन किया जाए, क्या किया जाए?
कंपैरिजन, तुलना की जाए। लेकिन एज और लाइक लगाकर अगर कंपैरिजन किया जाता है तो हो जाती है सिमिली। एज और लाइक लगा करके कंपैरिजन किया जाए तो हो जाती है सिमिली। फ्रोजन पल्स, आपने देखा रेन ड्रॉप्स की, उसकी हेल स्टॉर्म की किससे की गई है? फ्रोजन पल्स से तुलना की गई। यहां मेटाफर है। दूसरा आपका a huge mountain of clouds, a huge mountain of clouds, a huge mountain of clouds, यहां पर भी आपका मेटाफर है। They really resembles सिल्वर कॉइन्स। यहां पर भी हेल स्टोन्स की तुलना किससे की गई है? हेल स्टोन्स की तुलना की गई है सिल्वर कॉइन से। तो यहां पर भी आपका क्या है? मेटाफर। एक और था, these aren't raindrops, these are the new coins। रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे की गई है? न्यू कॉइन्स से। These aren't the rain drops, ये बूंदे नहीं है बारिश की। These are the new coins, ये यहां पर भी आपका मेटाफर है। फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। नेक्स्ट एक और आपका है, द फील्ड वॉज एज वाइट एज इफ कवर्ड विद स्नो। यहां पर आपकी क्या है? सिमिली है। द फील्ड वॉज एज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। यहां पर आपकी सिमिली है और इसको बोलते हैं हिंदी में उपमा अलंकार। वंस अगेन लेंचो है, एक फार्मर है, बहुत गरीब है और उसकी फसल को थोड़ी बारिश की जरूरत होती है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है और ओलावृष्टि होती है। ओलावृष्टि में उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है और ही वॉज ए फर्म बिलीवर, वह अटूट विश्वासी था। ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी भी था और उसका पक्का विश्वास था, पूर्ण विश्वास था भगवान में। इसलिए वह एक पत्र लिखता है भगवान को और कहता है कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है। लेकिन वह पत्र एक ऐसे भले आदमी के हाथ लगता है, पोस्टमास्टर को वो सोचता है कि उसका सहयोग करना चाहिए और वह उसको आधे से कुछ ज्यादा पैसे भेजने में कामयाब हो जाता है। लेकिन लेंचो का फर्म बिलीव था कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता है, भगवान ने 100 पैसे भी भेजे होंगे और ये जो बाकी के पैसे हैं इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने चुरा लिए, निकाल लिए हैं। और फिर दोबारा दूसरा पत्र लिखता है कि भगवान ये बाकी के पैसे मुझे भेजना आप, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की, लेकिन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजना, किसी और माध्यम से भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज करप्ट हैं, क्रूक्स हैं। ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लेसन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।